तां श्री विशाख नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके निर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम भागवतम की 8वां स्कंद, जहाँ पे विशेष करके बहुत सुंदर सुंदर कहानी है, इसमें एडवेंचरस कहानी। एक साधक भक्त के जीवन में जिस प्रकार की परिवर्तन होता है और किस प्रकार की ट्रबल्स अपना जीवन से गुजर के भक्त किस रूप से भगवान के आश्रय लेते हैं, उसके बारे में 8वां स्कंद में कहते हैं। भागवतम की जो पढ़ाई जो होते है, विशेष करके हम पहले स्कंद से लेके 9वां स्कंद करके उसके बाद 10वें स्कंद में आते हैं, जहाँ पे कृष्ण की लीला रचना की है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब इस बात के ऊपर विचार विश्लेष करके 7 दिन और 7 रात को भागवत की कथा सुनाते हैं। और उस कथाओं में विशेष करके मनु, ब्रह्मा की एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु की वंश के बारे में, उनकी वंश में वंशज मतलब वंशज, वंश में जो उत्पाद हुआ है या फिर जन्म लिया है पुत्र और पुत्री, कन्या और कन्याओं के बारे में नाम देते हैं बहुत जगह पे। परंतु ऐसा कुछ जगह पे जब आते हैं सुखदेव गोस्वामी एक विशेष पुत्र और पुत्री के बारे में कहते हुए उन्होंने भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले स्कंद पूरा भागवतम की प्रिल्यूड ओवरव्यू है, भागवतम किस तरह प्रकट हुआ है, क्या हुआ है। फिर दूसरा स्कंद से लेके 7वां स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी पहले मनु जो है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानुपाद और प्रियव्रत। वहां पे उन्होंने विशेष करके उन लोग की वंश के बारे में कहते हैं। और उत्तानुपाद के हिसाब से वंश को बहुत विस्तार रूप में कहते हुए ध्रुव महाराज सेक्शन, आप ध्रुव महाराज सेक्शन आते हैं 4th कैंटो, 3rd कैंटो, 4th कैंटो। देवहूति का सेक्शन आते हैं, कन्या स्वयंभू मुनि की कन्या है देवहूति, उनकी पुत्र कपिल मुनि के सेक्शन आते हैं 3rd कैंटो में। इस प्रकार वो स्वयंभू मनु की समय पे जो भी लीला हुआ है, हम देखते हैं 7वां स्कंद में नरसिंह की लीला, वो भी स्वयंभू मनु के टाइम पे हुआ। ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन पे इच्छा होता है और कहते सुखदेव गोस्वामी से कि आपने बहुत विश्लेषण रूप से मेरे को 7वां स्कंद तक स्वयंभू मनु की पुत्र और पुत्रियों के बारे में, उनकी वंश के बारे में विश्लेषण करके बताया। अभी मैं सुनना चाहता हूं और भी मनु जो ने जन्म लिया है। अभी जो मनु है वैवस्वत का मनु,
ये लगभग 7वां मनु है। तो उसके 14 मनु में हम 7वां मनु के समय पे हैं। याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे संकल्प मंत्र में लेते हैं ना, वैवस्वत मनवंतरे। तो अभी हम मनु जो है, वैवस्वत मनु। और हर एक मनु के समय पे ना सप्त ऋषि है बदलते हैं, क्योंकि सप्त ऋषि का ये पोजीशन है, ये पोस्ट है। इंदिरा की पोजीशन भी बदलते हैं, इंदिरा भी एक पोस्ट है। वैसा देवी देवता में कुछ कुछ है जो पोस्ट पोजीशन है, वो हर मनु में बदलते रहते हैं। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना आपको? यस यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। तो स्वयंभू मनु के समय पे जो जो भी विशेष करके भगवान ने लीला किया है, पृथु महाराज के सेक्शन आते हैं वहां पे, कपिल मुनि की, फिर प्रहलाद महाराज की सेक्शन, ये सब कंप्लीट करने के बाद परीक्षित महाराज के मन पे आया कि और भी मनुओं के वंश के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, एक मनु के वंश एक्सप्लेन करने में सुखदेव गोस्वामी 7 स्कंद लिया है, 7 कैंटोस। परंतु 8वां स्कंद के पहले चैप्टर में वो पूरा तीसरा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरा मनु, तीसरा मनु और 14 मनु के बारे में कंप्लीट कर लेते एक चैप्टर में। देखिए, ये परीक्षित महाराज के समय बहुत कम है, परीक्षित महाराज के पास समय कम है, और भागवतम में अलग अलग भक्तों का रचना लीला किया और बहुत विस्तार रूप में लिख दिया अलग अलग पुराणों में। परंतु ये भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण में विशेष करके वही चीज प्रस्तुत किया सुखदेव गोस्वामी, जिस माध्यम से एक भक्त भगवान के आश्रय ले सकते हैं। और भी वंशजों के बारे में नाम तो बताया, क्योंकि वो नाम सुनने से भी शुद्ध हो सकता है। उनकी जो लीला है, उनकी जीवन में जो भगवान के प्रति शरणागति को बताने का समय नहीं था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वॉज वेरी सेलेक्टिव इन प्रेजेंटिंग भागवतम। सुखदेव गोस्वामी इतना सिलेक्टिव इसलिए हुआ है ताकि हम सबको एक मौका मिले। हरे कृष्णा, म्यूट योर, कुछ वक्त है अपना ऑन रखा है तो म्यूट करके रखिए। अरे, साइलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने विशेष करके कुछ ही सेक्शंस को उन्होंने दोहराते हैं, कुछ ही भक्तों की लीला को विस्तार करके बताते हैं, क्योंकि समय कम है। उनके पास बहुत समय होगा था ना, बहुत लीला भी बताते थे उनके, और उसमें भी विशेष करके उन लीलाओं को प्रस्तुत करके बताते हैं जहां पे भक्त सक्सेसफुली भगवान की शरणागति लिया है। He has quoted the successful stories of devotional system. So, भक्ति में सक्सेस कब होता है? जब भक्त अपना कमिटमेंट ना, कंसिस्टेंसी रखते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने 1-2 दिन का भक्ति कर लिया है, उसमें मैंने बहुत कुछ करके दुनिया को दिखा दिया, उसके बाद मैं लुप्त हो गया, मैं खत्म हो गया, वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जिस प्रकार माँ और पिताजी की प्रेम बच्चों के प्रति रहते, हाँ, जितना भी साल गुजर जाए, हाँ, माँ और पिताजी का प्रेम वैसा ही रहता है। शायद बच्चे अपने माँ के प्रति प्रेम को समझ नहीं पाते हैं, परंतु वो माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके देती, देने के बाद भी ये नहीं कहते कि मैं इतना कुछ करके दिया, तुमने कुछ क्या किया, वो करते रहती श्रद्धा के साथ। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, भगवान के प्रति भक्ति रखना है तो पहले समझ लीजिए माँ अपने बच्चों को किस प्रकार की प्रेम देते।
उस प्रेम को समझ के उस हिसाब से अपने भगवान को भी प्रेम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भक्त अपने भक्ति में निश्चयता, निश्चय, हाँ, निश्चय मतलब हमेशा वो लगाते रहते हो अपने भक्ति में, हाँ, बिना कुछ शक्ति, मतलब बिना कुछ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस आते रहेगा जीवन में, तो डिस्टरबेंस आएगा अपने कर्म के हिसाब से या फिर भगवान की इच्छा से, उसको भी टालते हुए भक्त आगे बढ़ेंगे। भक्ति में अपने निष्ठा को रखते हुए, विश्वास को रखते हुए, निश्चय निश्चय के साथ जब भक्त आगे बढ़ेंगे, उस भक्त का जीवन सक्सेसफुल होगा। तो वैसा कहानी, वैसा इतिहास यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर, इसलिए 8वां स्कंद के पहले चैप्टर में दूसरा मनु, तीसरा मनु और 14 मनु के बारे में पूरा उनकी वंशजों के बारे में बताते। उनके पुत्र ये हुआ है, उनके पुत्र के 4 बेटियां हैं, उनका नाम ये है, उनमें ये एक बना है, तो उसमें इंद्र कौन बना है, सप्तऋषि कौन बने, उसके बारे में विश्लेषण किया है। हाँ, वो सब करते करते जब 14 मनु की 14 मनु, चतुष्य मनु, हाँ, 14 मनु की जब विस्तारण कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, उस समय उनको विशेष करके गजेंद्र, एक राजा, जिनको एक हाथी के रूप में उन्होंने, उनको एक श्राप मिलता है या फिर उनके एक लाइफ जीवन, जिस प्रकार उनके एक कुछ गड़बड़ी की वजह से उनको श्राप मिलता है, बट वो श्राप जब साधु देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, वो श्राप एक्चुअली उनको शुद्ध करने के लिए, वैसा एक सुंदर कहानी यहाँ पे बताते हैं गजेंद्र की। तो ये 14 मनु, 4th मनु के समय के बारे में। अभी हमारा मनु कौन सा है, 7वां मनु चल रहा है। तो हम विशेष करके ये जो भागवतम की मंडे का जो सेशंस में हम ये भागवतम की गजेंद्र मोक्ष के बारे में थोड़ा हम लोग विश्लेषण करके चर्चा करेंगे 1 महीना तक। उसके बाद इसी 8वां स्कंद में आते समुद्र मंथन लीला। तो हम रीडिंग इसमें कैसे करेंगे, डिस्कशन के हिसाब से हम श्लोका पढ़ेंगे, मतलब मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ एक श्लोका, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, रहेगा तो तात्पर्य, और उसमें कुछ चीज बताने का है तो बताएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार की चीज में हम करते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमके भागवतम की रीडिंग सेशन भी हो रहा है, हाँ, और उस हिसाब से श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य, और जिस जगह पे जरूरी है मेरे को बोलने का ना, विशेष करके एक्सप्लेन करने का, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ। तो हर श्लोका नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर श्लोका पढ़ेंगे तो फिर उसमें जाएगा, तो अनुवाद जहाँ पे तात्पर्य है उसकी श्लोका वो या फिर देखते हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कामराज को इसको थोड़ा जूम करिए, थोड़ा बड़ा करिए, कोई मोबाइल में देख रहे हो तो उनको देखने में तकलीफ हो सकता है। हाँ? हाँ। इसमें रिपीटेशन ये सब नहीं करेंगे, we'll just read the श्लोका। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजहंस त्रिकूटा इति विश्रुता। कैन यू गो द इंग्लिश वन, बिकॉज हिंदी वाला मैं समझ नहीं पाता, थोड़ा नीचे जाइए। क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतामुच्छ्रिता, क्या नीचे जाइए अनुवाद में। नो, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी said, my dear king, there is a very large mountain called Trikuta. It is 10,000 yojanas, 8,000 miles high, being surrounded by the ocean of milk. It is very beautifully situated. So next shloka. Actually, use the cursor on that cursor section. Then it will be easy for you to go up and down. अनुवाद में जाइए, ये सब श्लोका का बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली बेसिकली पहले 20 श्लोका में सुखदेव गोस्वामी
परीक्षित महाराज को इस त्रिकुट पर्वत ये मोहल्ला के बारे, उस पूरा मोहल्ला के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल्स। तो हम लोग अनुवाद में डायरेक्टली जाएंगे, ठीक है। वो त्रिकुटा मतलब थ्री, पहले जैसे जो सुमेरु पर्वत है, आप लोग पंचवा स्कंद की गोल साख के हिसाब से देखेंगे। हमारा जो बीच में जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बीच में जहाँ पे हम लोग रह रहे, जम्बूद्वीप कहते हैं उसको। तो जम्बूद्वीप के बीच में एक पर्वत है, सॉरी, सुमेरु के ऊपर में तीन जैसे त्रिशूल जैसे पर्वत था, उसका पीक था। तो एक बार गरुड़ा और वासुकी, इन दोनों के बीच में थोड़ा मनस्पर्धा हो जाता है। मनस्पर्धा क्यों होता है कि दोनों को लगता है कि हम लोग बहुत कॉम्पिटेटिव है। गरुड़, सॉरी, वायु और वासुकी, गरुड़ नहीं आते, गरुड़ तो थोड़ा शुद्ध भक्त है, वो अनसरी झगड़ा में नहीं जाते हैं। वासुकी और वायुदेव, पवन देव, सो पवन देव और वासुकी के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, जहाँ पे दोनों कॉम्पिटेटिव मेंटालिटी में चले जाते हैं। हम लोग यहाँ विजयवाड़ा में बुक मैराथन का अभी आज कंक्लूडिंग डे है, मैराथन की 15th। सो हम लोग लगभग एक महीना पहले हम लोग एक मीटिंग रखा, लगभग एक महीना पहले नहीं, लगभग मैं भी था उस समय, हाँ लगभग 1.5 महीना पहले। हाँ, तो हमने एक मीटिंग रखा जहाँ पे हम लोग ग्रुप्स डिवाइड किया था कॉन्ग्रीगेशन के बीच में। तो अलग अलग एरिया में अलग कॉन्ग्रीगेशन है, तो उनका आठ आठ ग्रुप बनाया अष्ट सखी के नाम पे। तो नाम बना के जब कंपटीशन चालू किया, तो प्रभुपाद कहते हैं जब भक्तों के बीच में कंपटीशन रखेंगे तो ना सेवा बहुत ज्यादा होता है, परंतु उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि जब भक्त मैच्योर नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ झगड़ा हो जाता है। तो सक्सेसफुली सब भक्त मिलके है ना, बहुत कॉम्पिटेटिवली ये मैराथन करके लगभग 12,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है। परंतु ये कंक्लूजन में जब आ रहे थे, उस समय दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया है। एक एक भक्त कहते हैं, अच्छा आई एम गेटिंग ए कॉल, जस्ट हरे कृष्णा, एम ऑडिबल? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhu. क्या है? I think राजीव को अभी ज्वाइन किया क्या? ठीक है, awesome. तो मनस्पर्धा हो जाता है उस पवन देव और कौन है वो, वासुकी। तो दोनों अपना शक्ति का ना, तो कंपटीशन मेंटालिटी जब ज्यादा हो जाता है ना, दो झगड़ा करने लगते हैं। तो इस झगड़ा में क्या किया, दोनों मिलके वासुकी और वायुदेव दोनों मिलके डिसाइड किया कि हम लोग अभी जाएंगे, हमारी शक्ति का दिखाएंगे, दर्शाएंगे दूसरों को, एक दूसरों को। तो एक पर्वत सुमेरु को पकड़ लिया, सुमेरु पर्वत के ऊपर में, तो वासुकी ने लपेट के जोर से पकड़ के रखा, और वायु ने अपना शक्ति के साथ उस वासुकी को उस पर्वत से निकालना चाहते थे।
तो ये दोनों मनस्पर्धा के वजह से क्या हो गया ना, दोनों झगड़ा करने लगे। तो इतना अपने सी कॉम्पिटिशन मेंटालिटी में क्या होता है ना, व्यक्ति किस तरफ वो परिसरों को या फिर किस तरफ वो एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं और दूसरों भक्तों को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, वो देख नहीं पाते हैं। बहुत बार वो बहुत सेल्फिशली ओरिएंट, तो वासुकि भी उस तरफ चला गया और वायु भी उस तरफ चला गया। हाँ? और दोनों ने अपना शक्ति सामर्थ्य पूरा ढंग से ना, पूरा अपना शक्ति को वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। वासुकि लपेट के बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं और वायु ने पूरा अपना हवा के साथ उसको, तेज हवा के साथ उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, और इस प्रयास में क्या हुआ है, एक तीसरा वैष्णव है वहां पे, बहुत परेशान हो गया है। कौन है, कोई बता सकते हैं? Who is the third Vaishnava who got affected very much? When two devotees are getting in competitive mentality, when two devotees get into misunderstandings, तो दो भक्त जब झगड़ा करने लगते हैं अपना अपना एक्सपर्टीज को दिखाने के चक्कर में, क्या होगा, तीसरा वैष्णव, तीसरा जो थर्ड पार्टी में जो भक्त हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस स्टोरी में कौन सा है, कोई बता सकते हैं, किसी का आइडिया है? ये मैं एक बार बहुत पहले एक बार बताया था, इसके बारे में नारद मुनि। अरे बोल। नारद मुनि थे। नारद मुनि। कौन बोले भैया, आप आवाज थोड़ा बड़ा करके। तो नारद मुनि, मेरे कुछ जो नारद मुनि। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आई थिंक सम प्रॉब्लम। और कोई बता सकते हैं क्या बोले थे सोमनाथ लोग? नारद मुनि बोल रहे हो, नारद मुनि। ओ नारद मुनि, ना ना। नारद मुनि वहां पे जो तीसरा वैष्णव है वो त्रिकुटा, वो सुमेरु पर्वत, वो सुमेरु पर्वत रोने लगी। हाँ, रोने लगी। सो पर्वत ना, तो तीसरा वैष्णव जिनको वो लोग लपेट के पकड़ा और जिसको जोर से धक्का दे रहे थे, हाँ, और सुमेरु पर्वत रोने लगता है कि अरे मैं तो पूरा विश्व को बैलेंस करने के लिए रखा मेरे को, और मेरे ऊपर में इंद्र देवतागण रहते हैं और मेरे नीचे पूरा जम्बू जम्बू द्वीप वासिस रहते हैं, और मेरे वजह से सूर्य की कांति को ना मैं डाइवर्ट करता हूँ, डिफ्यूजन डिफ्यूजन करते हैं सनलाइट को। अभी आप लोग इतना झगड़ा करके मेरा जो सेवा को खराब कर रहे हैं, तो रोने लगती है। और रोते रोते सुमेरु पर्वत अपना जो हेड, कौन है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, मतलब एक ब्रह्मा जी की प्रति याचना करते हैं कि मेरे को मदद करिए। और ब्रह्मा जी स्वयं आके देखते रहे क्या हो रहे हैं, इतना गड़बड़, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वैष्णवों को तो सेवा करना चाहिए, अपना शक्ति से सेवा करना चाहिए, नहीं बल्कि ये नहीं कि अपना सामर्थ्य दिखाने दूसरों। हाँ, ये गड़बड़ है। इट्स वेरी रॉन्ग मेंटालिटी, रॉन्ग एटीट्यूड। बहुत बार हम जब यहाँ पे एक इश्यू ऐसा हो गया तो उसे हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे। जब रिजॉल्व करने के बाद पता चला कि अननेसेसरीली एक भक्त ने अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दूसरा भक्त की कांटेक्ट को पकड़ रहे थे। कांटेक्ट को पकड़ के फिर बोलते कि अरे मैं मंदिर में ना इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ ये करके फिर वो स्कोर पूरा अपना ले रहे थे। तो इस प्रकार जब दो भक्त के बीच में झगड़ा होता है ना, तीसरा व्यक्ति का डिस्टरबेंस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल इन आवर डीलिंग्स। हमारे वैष्णव सदाचार है ना, बहुत सही ढंग से होना चाहिए। हाँ, इसलिए हम लोग वो टॉपिक ले रहे स्पेसिफिकली सैटरडे मॉर्निंग्स को, वैष्णव सदाचार। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी आके स्वयं रिक्वेस्ट करते हैं, देखो सी आपके जीवन में ना कोई सीनियर आके आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु जी या फिर माता जी आप ये मत करिए, ये ठीक नहीं आपके लिए, मतलब हम बहुत गिरे हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत गिरा हुआ है आप लोग। मतलब ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में आ रहे हैं जो सीनियर वैष्णव आके हाथ जोड़ के आपको कह रहे हैं, माता जी प्रभु जी ये मत करिए, ठीक नहीं आपके लिए। हाँ, आप लोग जिस तरह चल रहे हैं।
हाँ, तुम कैसे चल रहे? तो ऐसा मतलब मतलब बहुत गिरा हुआ है स्थिति है। तो यहाँ पे है ये जो ब्रह्मा जी आके स्वयं याचना करते हैं दोनों से, कौन से? वासुकी के साथ। वासुकी सर्पों की राजा है, हाँ, वासुकी। और और वायुदेव, वायुदेव भी देवता में सबसे शक्तिमान कहते हैं, क्योंकि ना वो जो एक बार रुक रुक जाएंगे ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये दोनों के अपना शक्ति सामर्थ्य को पूरा अलग अलग जगह से निकाल के यहाँ पे वो लोग अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए चक्कर में पड़ गया, जिसके वजह से पूरा विश्व में इम्बैलेंस हो गया, वायु का इम्बैलेंस हो गया। सर्पों की राजा की कंट्रोल नहीं है ना, वो एक जगह अपना युद्ध में लड़ रहे हैं, तो दूसरों सर्पों की कंट्रोल नहीं है। हाँ, जिसके वजह से नीचे पाताल लोक में बहुत इश्यू चल रहे थे। तो ये ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये ठीक नहीं बिल्कुल। हाँ, तो तुरंत वो लोग समझ गया है ना। अल्टीमेटली ना, जब एक सीनियर आके कहते हैं मत करो, तुरंत वो लोग मान लिया और अपना शक्ति को वापस वो लोग रिट्रीव कर दिया। इतना जोर चक्कर में क्या हुआ, सुमेरु की जो ऊपर में पीक है त्रिकुटा, हाँ, उस पीक पीक 3 पीक है, वो गिर जाते हैं, वो गिर के क्षीर सागर में पड़ जाते हैं। तो ये है त्रिकुटा, जिसके बारे में यहाँ पे भागवतम में नेक्स्ट 20 श्लोक, हाँ, पहले 1 नंबर से 20 नंबर वर्ष तक इसके बारे में विस्तार किया है। ठीक है, इसका नीचे पढ़िए। हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे डायरेक्ट, उसके परफेक्ट होंगे तो फिर हम उसका चर्चा करें। गो टू द ट्रांसलेशन। क्या और कोई पढ़ सकते हैं कृष्णा? देखो, the length and breadth of the mountain are the same measurement, 80,000 miles. Its 3 principal peaks, which are made of iron, silver, and gold, beautify all direction and the sky. The mountain also has other peaks, which are full of jewels and minerals, and are decorated with nice trees, creepers, and shrubs. The sounds of the waterfalls on the mountain create a pleasing vibration. In this way, the mountain stands, increasing the beauty of all directions. So the text 4, क्या उसका श्लोका पढ़ेंगे? देखिए, श्लोका श्लोका पिछली కొంచెం తక్కువ ఇది అది कर रहे थे ना, कर रहे थे ఏం లేదు। सचावानिज्यमानाग्रि समन्तात्पय ऊर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन् मरकता मरकटास्मभिः। Go to the translation. The ground at the foot of the mountain is always washed by waves of milk that produces emeralds all around in the 8 directions, north, south, east, west, and the directions midway between them. Purport. Go down. तात्पर्य में ये कह रहे कि वो त्रिकुट पर्वत जब क्षीर सागर में गिरे हैं, हाँ, तो उसकी गिरने के बाद ये कि डिस्टर्बेंस हुआ है, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से ये सब हो रहे हैं। हाँ, इसी त्रिकुट पर्वत को बाद में हम देखते हैं रावण ऑक्यूपाई करते हैं, इसको लंका के है ना, लंका के रूप में वो लेते हैं। मोस्टली दिस इज द सेम त्रिकुट। सो दिस त्रिकुट पर्वत की 3 पीक है, 3 उसका है। एक आयरन का बना हुआ है, लोहे का, एक चांदी का, एक सोने का। तो ये 3 पर्वत है, और इसके नीचे क्षीर समुद्र की जो लहरें की वजह से वहां पे अलग अलग रत्न प्रकट हो रहे थे। तो परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, फ्रॉम श्रीमद् भागवतम वी अंडरस्टैंड देयर आर वेरियस ओशंस, समवेयर देयर इज ओशन filled with milk, somewhere ocean of liquor,
ocean of ghee, and ocean of oil, and ocean of sweet water. Thus, there are different varieties of oceans within the universe. आप जानते हैं सप्त समुद्र है. सप्त समुद्र मतलब अटलांटिका, पैसिफिक ओशन ये नहीं है. सप्त समुद्र मतलब क्षीर सागर, हमारा जो लवण सागर है, हमारा जो है सॉल्टी ओशन है. उसके बाद मिल्क ओशन है, देयर इज शुगर केन ओशन है, वहां पे पूरा शुगर केन है. लिक्कर ओशन है, वहां पे पूरा मदिरा है. एक घी ओशन है, पूरा घृत घी पड़ा हुआ उसमें ना, घी घी लेते हैं. और वन मोर इज स्वीट वाटर, सुता मिश्री, मिश्री पानी का जो होता है ना, वैसा पानी का समुद्र है. और एक सातवां ओशन है जो हम लोग लिया नहीं, हनी. हाँ, तो हनी का भी एक ओशन है. इस प्रकार सप्त समुद्र है. हम बोलते हैं ना, सप्त समुद्र पार करके भगवान की शरणागत में जा सकते हैं. ये कैसे संभव है? हाँ, ये भगवान के आश्रय में जाने के लिए ये सप्त समुद्र के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, ये सप्त लिखकर. ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फैन बंद कर देना. नहीं नहीं, वो नहीं, लाइट है, बगल वाला स्विच. तो सप्त समुद्र के बारे में यहाँ पे बता रहे थे. मॉडर्न साइंटिस्ट हु हैव ओनली लिमिटेड एक्सपीरियंस cannot defy these statements. They cannot give us full information about any planet, even the planet on which we live. From this verse, however, we can understand that if the valleys have some, can you go down, Prabhu? Some mountains washed with the milk, this produces emeralds. No one has the ability to imitate the activities of material nature as conducted by the Supreme Personality of Godhead. मिल्क से वॉश करने से ही पर्वत को एमराल्ड्स प्रोड्यूस होता है. इमेजिंग साइंस हियर. तो बहुत कुछ है इस दुनिया में ना, हमारे नजर में नहीं होता है. इसलिए शास्त्र की नजर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा लिमिट, हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है. जस्ट इमेजिन, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में हमको जानकारी बहुत कुछ नहीं. जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं उस शरीर का भी अंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ नहीं है. इसलिए बहुत बार हम लोग व्याधि के वजह से दुखित पीड़ित रहते हैं. ठीक है नहीं, हमको खुद के शरीर के बारे में नहीं समझ पाते. देन हाउ कैन वी क्लेम दैट वी नो एवरीथिंग और वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? सो बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू व्हेन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू प्रे टू द लॉर्ड. भगवान की शरणागति लेना बहुत जरूरी है. इसलिए previous times में ना, the dependence on the Lord was more than the logic. बहुत बार अभी की दुनिया में क्या लॉजिक और रीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में यही पढ़ाते हैं आपको, आपके लॉजिक के ऊपर निर्भर हो. कीप फेथ ऑन योर लॉजिक एंड रीजनिंग. एंड ये गड़बड़ है आध्यात्मिक जीवन में. लॉजिक और रीजन से ये पता चलेगा कि भक्ति है लॉजिक और रीजन से ऊपर है. इतना समझना चाहिए भक्ति में, और हम भगवान के प्रति आश्रय होकर आगे चलना चाहिए. टेक्स्ट नंबर 5. सिद्धाचारण गंधर्वैर विद्याधरा महोदय किन्नरैर अप्सरोभश्च तीर्थभीर्जुष्ट कंदरै. क्योंकि समुद्र सागर पे वो त्रिकुट पर्वत पड़े हैं, वो बहुत पिकनिक स्पॉट बन गया. तो अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से, वासियों ने वहां पे आके क्या करते हैं, स्पोर्ट्स, पिकनिक स्पॉट. जैसे अभी मोदी ने मालदीव को खंडन करके लक्षद्वीप की तरफ वो मोड़ रहे, वैसा स्पोर्टिंग एरिया है, ऑल कवर्ड ऑल ऑन ऑल साइड्स बाय सॉल्ट ओशन. बट यहाँ पे इट्स कवर्ड ऑल डायरेक्शंस बाय मिल्क ओशन. सो कौन कौन आते हैं वहां पे? सिद्धास, चानरास, चारणास, गंधर्वास, विद्याधरास, सर्पंस, किन्नरास and apsaras go to the mountain to sport. Thus, all the caves of mountain are full of the denizens of heavenly planet. Purport. So, someone else can read the purport here.
Hare Krishna. As ordinary men may play in the salty ocean, the inhabitants of the higher planetary systems go to the ocean of milk. They float in the ocean of milk and also enjoy various sports within the caves of Trikuta mountain. या प्रभुपद इसी के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग मालदीव जाओ या फिर लक्षद्वीप जाओ, सब जगह नमक का पानी मिलेगा। हाँ, बाहर से अच्छा दिखता है, जब ऐसे एक बार डुबकी मारेंगे उसके अंदर नमकीन पानी मिलेगा आपको। हाँ, और उसके बाद फिर अंदर जाके अपना रूम्स में जाके होटल्स में फिर स्नान करना पड़ता है व्यक्ति को। हाँ, तो यहाँ पे तो मिल्क ओशन है। मतलब हाई ग्रेड हैप्पीनेस और हायर एंटिटीज। क्योंकि हम जानवर से तो हाई ग्रेड है, बट हम सबसे हाई ग्रेड नहीं है। सबसे हाई ग्रेड तो किन्नरा, चानराज, गंधर्वास, उनकी एंजॉयमेंट भी हमारे जैसे एंजॉयमेंट जैसे नहीं रहते हैं। हमारे एंजॉयमेंट में क्या करते हैं, हम थोड़ा बिकनी पहनेंगे, चड्डी पहन के घूमेंगे उस लक्षद्वीप में हो ये सब में, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। बट एक्चुअली हायर एंजॉयमेंट में मिल्क ओशन में जाके लोग क्या करते हैं, त्रिकुटा पर्वत में they have classical music, they dance, they sing, in a very high mode goodness platform पे। It's like in a higher mode of goodness। तो की जो एंजॉयमेंट है, जितना पैशन होगा उतना, जितना इग्नोरेंस होगा तो एंजॉयमेंट बनते हैं। बट हाइयर प्लैनेट्स में जितना गुडनेस होता है उसके अंदर, उसको एंजॉयमेंट मानते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, यत्र सांगीत सन्नादे नदद गुहम अमर्षया अभिगर्जन्ति हर्यया श्लाघिना परशंकया। किस तरह की उनकी एंजॉयमेंट है उसके बारे में बताया है। नीचे जाइए। They're having higher mode of goodness and enjoyment. Thinking that another is growing there. They aspect so I will, what I will do, I will start. Who is reading? Krishna, anyone? Yes, Proj, I am reading. Kamaraj. Yeah, please. Purport. In the higher planetary systems, there are not only different types of human beings, but also animals like lions and elephants. There are trees, and the land is made of emeralds. Such is the creation of the Supreme Personality of Godhead. Srila Bhaktivinoda Thakur has sung in this regard, Keshava Tuya Jagata Vichitra. My Lord Keshava, your creation is colorful and full of varieties. Geologists, botanists, and other so-called scientists speculate about other planetary systems, but being unable to estimate the varieties of other planets, they falsely imagine that all planets but this one are vacant and uninhabited and full of dust. Although they cannot even estimate the varieties existing throughout the universe, they are proud. They are proud of their knowledge, and they are accepted as learned by persons of a similar caliber. As described in Srimad Bhagavatam 2.3.19, Swavid
Varahostra Kharai Samstutha Purusha Pasu. Materialistic leaders are praised by dogs, hawks, camels, and asses, and they themselves are also big animals. One should not be satisfied with the knowledge imparted by a big animal. Rather, one must take knowledge from a perfect person like Sukadeva Goswami. Mahajano ena gatasya pantha. Our duty is to follow the instruction of the Mahajanas. There are 12 Mahajanas, and Sukadeva Goswami is one of them. Swayambhur Naradha Sambhu Kumara Kapilo Manu Prahlado Janako Bhishmo Balir Vayasaki Vayam. Vayasakir Vayam Vayasaki is Sukadeva Goswami. Whatever he says, we consider to be factual. This is the perfect knowledge. अब परपट में थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर जाइए। शविड वराह, हाँ बस बस, ये भागवतम के दूसरा स्कंद, तीसरा चैप्टर 19 श्लोका में इसके बारे में बताया है। शविड वराह होष्ट करे समस्त पुरुष पशु। हाँ, ये परपट में आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी विशेष करके ये एक्सप्लेनेशन देने के समय उन्होंने एक मौका ढूंढ रहे हैं भौतिक दुनिया की बद्ध जीवों की ज्ञानों के बारे में कहते हुए। हाँ हाँ, सो भौतिक दुनिया में ना बद्ध जीव अपने जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान को लेके खुद को बहुत महान मानते हैं। और मान लीजिए खुद को नहीं मान रहे महान, और भी लोग हैं बगल में, आजू बाजू में लोग हैं जो उनको व्यक्ति को ऊपर खड़ा करके महान कर देते हैं। तो वैसा भौतिक बद्ध जीवों की जो घमंड को एक्सप्लेन करते हुए श्रील प्रभुपाद इस भागवतम की श्लोका कहते हैं। स्व विद वराह ओष्ट्र खरे समस्त पशु पुरुष पशु। एक जंगल में एक गधा घा रहे थे। जब गधा घाएगा कैसे रहेगा? साधारण के लोग ना उसको झेल नहीं पाएंगे, उसको गधा को लात मारेंगे या फिर मार के भगाएंगे। बट उस जंगल में उस गधे को घाने को अप्रिशिएट करते हुए हैं, उनका एक स्टेज दे दिया, परफॉर्मेंस करने का माइक और सब कुछ दे दिया उस गधे को। हाँ, और उसका प्रमोशन कर रहे हैं, डीजे होगा करके, डीजे विद गधे। तो इस तरफ कौन कर रहे हैं? वहां की जो पशु है, कौन है उस पशु में? वहां पे श्वविड मतलब जो विष्टा, जो स्टूल को खाते हैं वो कौन है? सुअर। सुअर उसको अप्रिशिएट कर रहे थे गधे को। हाँ, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। होस्ट खरे, वहां पे होस्ट मतलब कैमल्स, वहां पे जो ओंटे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे गधे बहुत अच्छा गा रहे तू। हाँ, और वहां की डॉग्स तो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली वो गधे तो गधे ही रहेगा ना। अभी मान लीजिए वहां पे जो सुअर है, कुत्ता है और ऊंट, ये सब उनको अप्रिशिएट करने से थोड़ी गधे सिंगर बन गया। तो प्रभुपाद जी ये विश्लेषण भागवतम वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि साधारण लोग ने भौतिक दुनिया में ना, ते भौतिकवादी जो है ना, भौतिकवादी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करके दुनिया को दिखा के रिकॉग्नाइजेशन के पाने का चक्कर में रहते हैं। चाहे वो ज्ञान के स्तर पे हो, सुंदरता के स्तर पे हो, जो भगवान के ऐश्वर्य है ना, या फिर शक्ति प्रदर्शन करते हुए, या फिर पैसा को दिखाते हुए, वेल्थ को दिखाते हुए। हाँ, इस तरफ एक व्यक्ति क्या करते हैं, एक व्यक्ति चाहे पुरुष हो स्त्री हो, अपने शक्ति सामर्थ्य, भौतिक दुनिया की शक्ति सामर्थ्य को दिखाते दूसरों को। उसको देख के बहुत लोग ने अप्रिशिएट करते हैं, वाह वाह कमेंट देते हैं, बहुत बढ़िया, हाई क्लास है ना, ऐसा है, एंड अप्रिशिएट करते हैं। वो सब किन से कंपेयर करते हैं? भागवतम
सवित वराह होष्ट्र करे समस्तुतः पुरुष पशु। ये सब पुरुष हैं जो दूसरों के भौतिकों शक्तियों को गुणगान करते हैं, और जो जिसको गुणगान कर रहे हैं, हाँ, जो गुणगान कर रहे हैं, दोनों ये सब पशु हैं। क्या कैसे पशु है? शविट वराह, they are like hogs. Hostra, they are like camels. And they are karai, they are like asses. विशेष करके ये चार पशु के बारे में क्यों बताया है? क्योंकि ये चार पशु में ऐसे विशेष गुण हैं जो भौतिकवादियों में हमको दिखते हैं। पहले वाला है शविट वराह, मतलब सुअर। स्व मतलब डॉग, ओके, डॉग्स। सी अभी बहुत देर में डॉग के बारे में कुछ कहेंगे तो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बट वही डिस्टर्ब हुए लोग ना कैमल को या फिर गोट को काट के खाते हैं, चिकन को। ये ठीक नहीं है। डॉग्स क्यों है ना, दे पास यूरिन ऑन तुलसी ऑल्सो। उनको कोई भी अच्छा स्मेल करने वाला जगह मिलता है ना, वहां पे यूरिन पास करते हैं। मतलब जो पूजनीय चीज है वहां पे कुत्ता क्या करते हैं? गंदा करते हैं। भौतिकवादी क्या कहते हैं? जो पूजनीय स्थल है उसके बारे में ना गंदा बात करते हैं। हाँ, जैसे अभी जब राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे बहुत लोग हैं, हाँ, जो लोग अभी कहते रहे ये क्या हो रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजा के क्या दिखा रहे हैं, ये सब मतलब वो जो पूजनीय स्थल है, पूजनीय चीज है, उसमें कुछ गंदा निकालना चाहते हैं, एक कुत्ता जैसे। दूसरा है विट वराह, हाँ, हाँ, मतलब जो विष्टा, विष्टा को खाने वाला सुअर है। ये भौतिकवादियों लोग में हम देखते हैं, बहुत लोग हैं जो बाह्य रूप में दिखने में बहुत जेंटली दिखते हैं, जेंटल मैन और जेंटल वुमेन जैसे, बट उनके रहने का चीज, जिस तरह वो रहते हैं, जिस चीज को वो लोग खाते हैं, जिस चीज को सुनते हैं, हाँ, पसंद करते हैं सुनने का, जिस चीज को बोलने का पसंद करते हैं, सब चीज गंदा है। गंदा खाते हैं, गंदा सुनते हैं, गंदा देखते हैं, गंदा बोलते हैं। हाँ, ये सब, हाँ, ये सब लोग ना दे आर लाइक कंपेयर टू हॉग्स, सुअर। तीसरा यहाँ पे बताया है होष्ट्र। हाँ, होष्ट्र मतलब कैमल, ऊंट। हाँ, ऊंट का स्पेशलिटी क्या है? वो ऊंट है ना, अपने रस आस्वादन के लिए रेगिस्तान में रस आस्वादन करने के लिए उनका फल, कंदमूल कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलते हैं। परंतु उनका एक रस आस्वादन करने के लिए एक पेड़ पौधा है, उसका नाम है कैक्टस। हाँ, जब कैक्टस होता है उस जहाँ पे उसका खाटा होता है, जो खाटा वाला पौधे, उस कांटे वाले पौधे को वो क्या करते हैं? ऊंट खाते हैं। हाँ, अपना जीवा बाहर, मोटा जीवा उसको होता है ऊंट का, हाँ, जीवा बाहर निकाल के उस पौधे को, जो काटा हुआ पौधों को पकड़ के जो लपेट मुंह में लेके चबाते हैं, और चबाते चबाते उसका रस के आस्वादन करते हैं। हाँ, परंतु वो उस ऊंट को पता नहीं है वो जो रस आस्वादन जो कर रहे वो क्या है? अपना खुद की खून है। उनकी जीवा उस कांटों के वजह से कांटे हैं उसके ऊपर, उसके वजह से ऊंट क्या हो रहे हैं? उसकी जीवा, ऊंट की जीवा क्या हो रहा है? खट हो रहे हैं, उनकी मौत खट हो रहे हैं। अलग अलग जगह से खून निकल रहे हैं, गर्म खून बाहर निकल रहे हैं, और उसको चबाते हुए रस का आस्वादन कर रहे हैं। उनको पता नहीं, अरे खुद की खून चूस रहे हो। ये देखेंगे भौतिक दुनिया में लोग, हाँ, सुबह से लेके सुबह उठते उठते हैं, सुनो, उनका मन में ये नहीं आता है भगवान को पूजा करो, भगवान के नाम जप करो, भगवान के गुणगान करो, थोड़ा आराम से रहो जीवन। नहीं, पैसा कमाना है, जितना जरूरी से ज्यादा कमाना है, उस कमाने के चक्कर में
व्यक्ति पसीना निकालने के लिए तैयार रहते हैं और उनको दिखाते दुनिया को कि मैं पसीना इतना निकाल रहा हूँ, देखो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ। हाँ, ऐसा दिखा के क्या कर रहे हैं, सुबह से रात तक अपना खून का ही रस आस्वादन कर रहे हैं। वो जो खून पसीना के रूप में बाहर निकल रहे हैं उसकी आस्वादन कर रहे हैं। कष्ट होके झेल के अपना खून निकालते हैं और उसमें थोड़ा इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। उस इंद्रिय तृप्ति में भी सिर्फ और सिर्फ अपना रक्त बाहर निकल रहा है बस। अपना रक्त बाहर निकलने में उनको आनंद हो रहे हैं, ऊंट की जैसे। हाँ, इसलिए इस लोगों को भौतिकवादियों को ऊंट से तुलना करते हैं। और 14 यहाँ पे करई, गधे। गधे से क्यों तुलना करते हैं यहाँ पे भागवत में? सुखदेव गोस्वामी जो प्रभुपाद इस पर्पट में विशेष करके जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और सो कॉल्ड साइंटिस्ट के बारे में कहते हुए कहते हैं, उनको गधे के बारे में क्यों कहते हैं? ये लोग गधे जैसे काम करते हैं परंतु अपना इंद्रिय तृप्ति तो छोटा ही रहते हैं। उस इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए उतना काम करने का जरूरी नहीं है। जैसे गधे को जब जो काम करने वाला आदमी है और काम कराने वाला आदमी है, वो काम कराते हैं उससे। काम कराने के समय में उनके सामने डैंगलिंग एक गाजर रख देते हैं ताकि उस गाजर को देख के उनको लगता है कि मैं बहुत धन और भी हो सकता है। कभी देखा आपको कोई प्रेरित कर रहे हैं, अपने बॉस हो, अपने कंपनी में या फिर कोई भी अपने ऊपर में वाला प्रेरित कर रहे हैं, मतलब आपको और गधा से काम करवाना चाहते हैं। मान लीजिए बहुत गधे होगा तो रिसेशन के रूप से वो निकाल देते हैं, अनएम्प्लॉय कर देते हैं व्यक्ति को, कंपनी से निकाल देते हैं। अभी जो हो रहे हैं, हमारे पास बहुत गधे हो गए, अभी काफी जरूरी नहीं है। और जो रिसेशन से निकल गए, जॉब से बाहर निकले, उनको रोने लगते हैं, अरे मेरे गधे की काम से बाहर निकाल दिया है। अरे try to understand, we have made our life so complicated that for just for eating two roti or for lunch, we have to struggle a lot. At practical level पर हम बात करेंगे भक्त। सी हमारे जीवन में ना भक्त को ना एटलीस्ट ये 4 मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए। शायद लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आएगा उतना, बट एक बार मेंटालिटी के लेवल पे, मेंटालिटी के स्तर पे अपने उसको विश्लेष करके अपने अपनाएंगे उस बुद्धि को। नहीं, हमको एक गधे जैसे काम नहीं करना है, ऊंट जैसे अपना खून को पीना नहीं है इतना। वो कुत्ते जैसे, है ना, कुत्ते जैसे पूजनीय स्थल की उल्लंघन नहीं करना है मेरे को। बल्कि वो पूज्य से स्थल को मैं गुणगान करना चाहिए, उधर जाना चाहिए। इस प्रकार की मेंटालिटी में आप चेंज करो। पहले मेंटालिटी में चेंज करेंगे ना, यू सी आवर लाइफस्टाइल आल्सो चेंजेस। वी कैन बी वेरी हैप्पी विथ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ material hard work. See, whether you work hard or less, what amount of happiness you are supposed to get ना, आपको जो सुख और दुख जो मिलने वाला है ना, वो कोटा तय है, मिलेगा आपके पास। इसलिए आपकी शक्ति को ना तो अपने जीवन में ना ये जो चीज है, मतलब क्या कहता हूँ, क्या समय को निकाल के वो समय को भगवान के आनंद देने वाले चीज में लगाना चाहिए। नहीं तो अवर लाइफ विल बी लाइक द डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। इसमें किसी का कुछ विश्लेषण बोलना चाहते हैं या फिर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे आज के सेशन को। यू कैन स्टॉप द शेयरिंग प्रभु जी, शेयर स्क्रीनिंग। किसी का कुछ प्रश्न है ले सकते हैं। Thank you, Shirley. Thank you for the wonderful classroom. Puji, I kind of Correct. digressed from, couldn't understand the hog mentality basically. I understood the dog mentality, camel and ass mentality. समटाइम्स ना, या इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारे मेंटालिटी को कैसे चेंज करेंगे, कैसे, ये समझ नहीं पा रहे थे प्रभु जी का प्रश्न है। सी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिया था कैमल का।
ठीक है, हम्म, सुबह से दिन रात वो पसीना को निकाल रहे हैं। तो हम एक बार एवेल्युएशन कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारा टाइम कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए, हाउ मच टाइम आई एम गिविंग, sweat and toil I'm taking out for energy, how am I divided in that, whether I am taking out sweat, I am no, whether I am doing sweat and toil for Krishna, how much time I am doing for that, how much time I'm doing for this, and you can evaluate in that perspective, like now how much, okay, now okay, now I'm doing too much of this, and let me reduce this and let me increase this. Because in this way, if you evaluate at least at a mental level, planning level, gradually lifestyle में बदलाव आएगा, आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत बार क्या होता है भक्त को immediately they want to set physically things. I have seen whenever I meet devotees, especially I always plan to visit devotees personally and talk to them. Sometimes in the name of devotional service also, sometimes devotees, they extend like asses and camels, not understanding that sweat and toil they are giving out not for Krishna, maybe for some credit, maybe some for something which they don't know why they're doing it. So therefore, जब भी भक्त को अपना मेंटल लेवल पे थोड़ा प्लानिंग एक्सपेक्ट एवेल्यूशन करना, रिव्यू करना चाहिए अपना लाइफ को इस लेवल पे, देन ओवर ए पीरियड व्हेन यू आर सफिशिएंटली उसके ऊपर आपने विचार किया, उसके बाद में आप देखेंगे बदलाव आएगा। बदलाव फिजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए, पहले मनसा, देन वाचा, देन कर्मणा, दैट इज द वे इट शुड हैपन फर्स्ट। बट माइंड लेवल पे हम लोग को प्लानिंग, हम लोग को कन्विक्शन होना चाहिए, मेरा लाइफ वैसा नहीं होना चाहिए, मेरा लाइफ थोड़ा बदलाव होना चाहिए, फिर वो वाचाओं में होगा। क्योंकि वाचा मतलब आप जो बोलते हैं, जिस दूसरों से डिस्कस करते हैं, उसमें वो डिस्कशन में आपकी ये प्रायोरिटीज बनेगा, नहीं वी शुड नॉट बी लाइक दिस, मे बी वी हैव टू चेंज लाइक दिस, एट वाचा लेवल पे होना चाहिए, देन एट ए फिजिकल लेवल इट कैन ब्रिंग चेंजेस। बहुत बार क्या होता है, हम ना सोचते हैं ना डिस्कस करते हैं, इमीडिएटली एक्शन में लेने आ जाते हैं, तो उसको देख के दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, एवरीवन। फर्स्ट टाइम डिवोटी शुड फर्स्ट सोचना चाहिए उसके बारे में, उसके बाद चर्चा करना चाहिए, जो भी इन्वॉल्व है उस एस्पेक्ट्स में चर्चा करके उनके मन में भी उस प्रकार के विचार को सीड को देना चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप में लेकर आना चाहिए। नहीं तो मैंने एक घर में गया था, तो माता जी आके मेरे से कहे, प्रभु जी ना मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहते हैं। मैं बोला क्या, किस में बिजी है? प्रभु जी ना, वो शायद मंदिर में बिजी रहते हैं, उसके बाद फोन में बिजी रहते हैं। तो जब मैं पर्सनल लेवल भक्तों से बात करने के बाद पता चला मंदिर में क्यों बिजी है, उसमें लगा कि कुछ चीज जेन्यून है, कुछ चीज अननेसेसरी है, ज्यादा जा रहे हैं वो, जो नहीं करना था उनको एक गृहस्थ के धर्म के हिसाब से, वो अननेसेसरी वो चीज में घुस रहे जो चीज जरूरी नहीं है। कुछ चीज जरूरी बहुत अच्छा कर रहे, बट अकेला कर रहे थे, तो इसलिए पत्नी बोल रहे थे वो अब बिजी है अपना मंदिर में। और दूसरे टाइप पे जो बेड में है, वो बेड में फिर घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद बच्चे खेल रहे हैं, वो तो मोबाइल में बिजी है। तो मोबाइल में बिजी है, तो मैं पूछा मोबाइल में क्या कर रहे हैं? बहू जी मैं तो वो कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ, शेयर मानो ये अभी वो है ना शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट एस्पेक्ट है ना, हाँ वो चीज आ रहा है, वो शेयर मार्केट देख रहा हूँ, बिकॉज अभी पैसा चाहिए चलाने के लिए। फिर जब उसमें घुसा तो पता चला बहुत स्टोरी है, है ना, बहुत कुछ उनकी अपना सोच। बहुत बार क्या होता है भक्त अपना सोच सही ढंग से नहीं करते, और अपनी सोच सही ढंग से करने के बाद व्यक्ति को विचार को अपना प्रस्तुत करना चाहिए अपने परिवार के साथ, अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल के साथ, इसके साथ, एंड देन वो लाइफस्टाइल में पाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, एक वन क्वेश्चन एज एन Yes. एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट वन। इसमें कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऑफिस में मीटिंग रहता है एंड ऑल दैट,
सो उसके लिए ऑफिस में जल्दी जाना पड़ता है। सो हम्म, दिन क्या करता हूँ, तो एवरी डे आई डू सम लिटिल बिट ऑफ पूजा इन द मॉर्निंग अराउंड 10-15 मिनट्स। तो उस दिन मैं आई कंटिन्यूअसली मैं उसको स्किप कर देता हूँ एंड आई टेल माय मदर कि आप कुछ भोग लगा देना, मैं नहीं दे पाया, आई एम लीविंग। सो लेटर ऑन आई डू हैव रिपेंस के नहीं, जल्दी नहीं है कि 1 घंटा लगेगा, वैसा तो नहीं था, 10 मिनट ही लगता। सो इन सच केसेस व्हेन कभी कभार कुछ मीटिंग्स होता है, ये होता है विच आई नो फ्रॉम बिफोर हैंड, तो उस केसेस में नॉट डूइंग आरती फॉर वन वन डे इन अबाउट 14 days। तो ये yeah. लेजीनेस है कि ये वी कैन नहीं, टॉक it's अबाउट nice. टाइम मैनेजमेंट, मैं ये कर कहता हूँ, सकते हैं। actually every devotee should plan properly their life, where there is a time for devotional activities and where is the time for constitutional duty like your occupational duties, and there is also time for your relationship building with devotees, with family and everything. These are the 3 times you have to evaluate. ये करने के बाद ना, मान लीजिए कभी कभी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाता है, किसी का अगर तबीयत खराब है या फिर किसी घर पे बच्चों का बर्थडे पार्टी है या फिर माँ का तबीयत का उनको लेके जाना है या फिर उनका इंश्योरेंस करवाना है, ऐसा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हाईलाइट जाते हैं नेक्स्ट टू थोड़ा डाउन होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके डिवोशनल एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं, जैसे मान लो यात्रा में जा रहे हैं या फिर आप सेवा कुछ लिया है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का, उसमें आप बहुत लगे रहे हैं, तो दूसरा दौर डाउन होता है उस समय पे। और तो कभी कभी आपकी जो ऑफिशियल है ना, आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज बढ़ जाता है, डेडलाइन आ गया, टास्क आ गया, कुछ आ गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, उसमें नेक्स्ट टू कैन कम डाउन। तो ये आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं ना खुद की लाइफ में, दैट इज बेस्ट थिंग, बिकॉज यू प्लान योर लाइफ ना। बहुत बार हम प्लानिंग ही नहीं करते हैं एंड हम लोग वेव्स में जाते हैं ना, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं दूसरों को किसमें बिजी हैं हम। बट दूसरों को क्या लगता है कि हर समय आप बिजी हैं, बट उनको आप लोग ये प्रॉपर रहेंगे कि अभी मैं फैमिली में बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा लाइफ में अभी मेरा मदर फादर ने है ना फोन करके बोल रहे हैं कि फेस्टिवल में आओ। हाँ, आई मीन विजयवाड़ा ओनली अभी, हाँ मैं विजयवाड़ा में हूँ, मेरा घर इधर से 6 घंटा दूर है। तो मैंने बोला कि देखो मैं तो बहुत बिजी हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया हूँ। हाँ, ये फेस्टिवल टाइम पे तो महाराज आ रहे हैं, सन्यासी लोग हैं वहाँ पे, सेवा है, ये कुछ है, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं जरूर मार्च के टाइम पे, वो टाइम पे मैं आऊंगा, उस समय हम लोग, बिकॉज उस तरफ की जो चीज में बैलेंस करके जब बताते हैं ना, लोग समझ लेते हैं। एंड यू डोंट हैव टू फील एज लेजीनेस, समटाइम्स प्रायोरिटीज कम, यू हैव टू एड्रेस देम। बट इफ यू डोंट हैव प्रायोरिटी फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स ना, if you don't give priority, or if you don't set your table life for all these 3, balancing it na, then always the job will be priority for you। और ना प्रभु, आपके लिए सिर्फ जॉब ही प्रायोरिटी रहेगा, हमेशा आप पूछेंगे कहाँ है प्रभु जी, बिजी है। क्यों, किस में बिजी है? वो फोन उठाते नहीं क्योंकि बिजनेस में बिजी है, वो मीटिंग में बिजी है, हाँ बात करने का समय नहीं है, मतलब वो बैलेंस नहीं कर रहे लाइफ। उनको नहीं पता है कि कब क्या बैलेंस करना है, किसको हम हाईलाइट करना चाहिए। हाँ? आपकी लाइफ में यू बैलेंस, आपने मंडे को कुछ सेवा लिया है, आप पूजा करते घर पे, फिर ये कर रहे हैं, तो बैलेंस करके जाएंगे तो बेस्ट है। एंड पीपल अंडरस्टैंड, ओके दिस इज सीजन, आपकी एक सीजन आ जाएगा और सीजन में आप बिजी रहेंगे, दैट्स नॉट इश्यू, दैट्स नॉट लेजीनेस, प्रोवाइडेड यू आर बैलेंसिंग ऑल द 3। इफ यू आर नॉट बैलेंसिंग, आपके पास समय है फिर भी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, मंदिर की सबसे संग नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर लेजी, स्पिरिचुअली और लेजी। कुछ वक्त स्पिरिचुअली लेजी होता है, कुछ वक्त मटेरियली रेस्पॉन्सिबली लेजी होता है, हम्म। कुछ वक्त हर चीज में लेजी रहते हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। सो विल कंक्लूड हियर, थैंक यू वेरी मच सबका इसमें। अजी प्रभु।